नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत मनरेगा योजना के बारे में। यदि हमें जानकारी चाहिए तो हम जानकारी कैसे प्राप्त करें। गांव स्तर की जानकारी यदि हमें चाहिए या हमें खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल की जानकारी चाहिए या जिला लेवल की जानकारी चाहिए तो सूचना आवेदन कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हमें जानकारी गांव की चाहिए या ब्लॉक की या हमें पूरे जिले की जानकारी चाहिए। मनरेगा योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जन सूचना अधिकारी, राज्य जन सूचना अधिकारी। पिछली वीडियो में भी हमने ये बताया था कि प्रत्येक जो सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस जहां सरकार के नियम लागू हैं या किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलती है तो वहां एक अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे राज्य जन सूचना अधिकारी। फिर हमें जानकारी ब्लॉक लेवल की या किसी गांव पर्टिकुलर गांव की जानकारी चाहिए या हमें कोई जानकारी पूरे जिले की लेनी है तो हम उस आवेदन को राज्य जन सूचना अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिले का नाम उसमें लिखेंगे और नीचे वही आरटीआई के तहत आवेदन। फिर लिखेंगे महोदय महोदया, सूचना अधिकार कानून की धारा 6 के तहत मुझे मनरेगा योजना के बारे में खंड यानी ब्लॉक जो भी है, ब्लॉक लखन माजरा के गांव चिड़ी, चांदी, भगवतीपुर, तो जिस भी गांव के बारे में जानकारी चाहिए उस गांव का नाम लिखें और लिखें कि ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। अब यहाँ हम सवाल लिखेंगे कि खंड लखन माजरा, खंड सापला या खंड जो भी है, खंड के अंतर्गत आने वाले गांव चांदी के अंदर कितने लोगों को मनरेगा योजना के तहत काम दिया गया, उन सभी के नाम सहित कुल संख्या दी जाए। गांव में 20 लोगों को दिया, 50 लोगों को दिया या 100 लोगों को दिया तो वो सारी जानकारी, वो कौन है, उनके नाम क्या है, वो जानकारी हमें मिल जाएगी। तो एक सवाल ये है। दूसरा, कोई आदमी कई बार अप्लाई करता है उसके लिए, काम के लिए, और काम नहीं मिलता तो वो अपना सवाल लिख सकता है कि मैंने जॉब कार्ड संख्या, जो उसके पास कार्ड है, जॉब कार्ड है, उसकी नंबर लिखें और फिर लिखें कि इस संख्या के तहत मनरेगा योजना के तहत काम के लिए आवेदन किया था। इस तारीख को मैंने आवेदन किया था लेकिन मुझे अभी तक काम नहीं मिला, इसका कारण स्पष्ट किया जाए, काम क्यों नहीं मिला। और फिर अगला सवाल है, आवेदन के कितने दिन तक काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जो मनरेगा योजना है इसमें यदि काम नहीं मिलता आवेदन के बाद भी तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता कितने दिन में मिलता है, ये सवाल यहाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद सवाल है कि मनरेगा योजना में जो सीमा निश्चित है कि इतने दिन के अंदर आवेदन के बाद काम मिल जाएगा, यदि काम या भत्ता नहीं मिलता तो इसके लिए अधिकारी या जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई बनती है, ये भी हम सवाल पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में लिखना है कि महोदय महोदया, ये जो जानकारी मैंने मांगी है ये प्रमाणित करके मुझे मेरे पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाए। आवेदन शुल्क, क्योंकि हरियाणा में 10 रुपये है तो आवेदन शुल्क में पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, जिसका नंबर इतना है, जो भी नंबर है पोस्टल ऑर्डर का, के माध्यम से भेज रहा हूं। यदि आवेदक बीपीएल कार्ड धारक है तो अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी साथ लगाए और बीपीएल कार्ड का नंबर लिखें
बीपीएल कार्ड धारक के लिए कोई फीस नहीं। इसके बाद आवेदक अपना यहाँ पूरा नाम लिखे, नीचे साइन करे और पूरा एड्रेस, वो एड्रेस जिस पे वो डाक पहुंच जाए, इसके साथ यहाँ नीचे ही तारीख, किस तारीख को ये सूचना आवेदन भेजा गया वो तारीख लिखें। हरियाणा के अंदर यदि जानकारी लेनी है किसी विभाग से, हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि आवेदन के साथ आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा। वो वोटर कार्ड हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी साथ लगानी पड़ेगी। यदि ये साथ नहीं लगाई तो वो जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें साथ आप लिखें और जो डॉक्यूमेंट, फीस है या बीपीएल कार्ड है, आईडी प्रूफ है, ये साथ लगा के और अपने प्रॉपर तरीके से साइन करके और इसको डाक से भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड डाक से। स्पीड पोस्ट भी हो सकती है और रजिस्टर्ड डाक से भी ये जा सकता है। साधारण डाक से यदि हमने भेजा और बीच में कहीं गुम हुआ तो इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा। इसके साथ हम इस सूचना आवेदन को, साथ ही हम सूचना आवेदन को उसी दफ्तर में जाकर, जिस दफ्तर से हमें जानकारी मांगनी है वहां जाकर, यदि हमारे नज़दीक है तो हम वहां दस्ती जमा करवा सकते हैं और दस्ती जमा करवाने के बाद डायरी नंबर हम ले लें। तो ये एक तरीका है कि आप डाक से ना भेजें और उसी ऑफिस में जाके इसको जमा करवा दें। कई बार ऐसा होता है कि जो सूचना अधिकारी है या वो जो डाक पे जो भी कर्मचारी बैठे हैं रिसीविंग के लिए, वो कई बार सूचना आवेदन को लेने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसको डाक से भेज सकते हैं। जब ये सूचना आवेदन जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर ये जानकारी आपको मिल जाएगी, आवेदक को मिलेगी। और इसमें मनरेगा स्कीम में कोई गड़बड़ है या गलत नाम चढ़े हुए हैं, गलत लोगों को रोजगार दिया, और जो आवेदक है, जो जिसके पास जॉब कार्ड है, उसको काम नहीं मिला, तो बहुत सारी जो यदि इसमें स्कीम में कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ी सामने इसमें आरटीआई के माध्यम से आ जाएगी और इसकी हम शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेकिन उससे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो मिलने बहुत ज़रूरी है, वो आरटीआई से ही मिल सकते हैं। तो ये थी जानकारी मनरेगा स्कीम के बारे में। किसी गांव की या किसी ब्लॉक की या पूरे ज़िले की जो जानकारी है वो कैसे ली जाए, उसके लिए कैसे आवेदन लिखें। अगली वीडियो में हम किसी और स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।